गंगा नदी भारत की जीवन रेखा। भारत एक प्राचीन भूमि है जहां नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है। इनमें से गंगा नदी का स्थान सर्वोपरि है। गंगा को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह नदी हजारों किलोमीटर तक बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा नदी न केवल जल का स्रोत है, बल्कि यह भारतीय आस्था और संस्कृति का भी प्रतीक है। करोड़ों लोग गंगा को पवित्र मानते हैं और इसके जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल स्थित हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। राजा भगीरथ एक धर्मात्मा राजा। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा थे। वे राजा दिलीप के पुत्र और भगवान राम के पूर्वज थे। भगीरथ एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा प्रेमी राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन भगीरथ के मन में एक गहरा दुख था। उनके पूर्वजों पर लगा एक श्राप उन्हें व्यथित करता रहता था। भगवान राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े को महर्षि कपिल के आश्रम में बंधा पाया। उन्होंने महर्षि कपिल पर घोड़े को चुराने का आरोप लगाया और उनका अपमान किया। महर्षि कपिल के क्रोध से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। यह जानकर राजा भगीरथ ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। राजा भगीरथ को पता चला कि उनके पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। गंगा के पवित्र जल से ही उनकी आत्माओं को शांति मिल सकती थी। यह सुनकर भगीरथ हिमालय गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने केवल फल और जंगली वनस्पतियां ही खाई। धीरे धीरे उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान ब्रह्मा राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से गंगा को पृथ्वी पर लाने का निवेदन किया ताकि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण प्रलयकारी होगा। गंगा के वेग को सहन करने के लिए किसी शक्तिशाली देवता की आवश्यकता होगी। सेक्शन 6 शिवजी का अवतरण। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें। केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग को नियंत्रित कर सकते थे। भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगीरथ को वरदान दिया। वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने को तैयार हो गए। सेक्शन 7 गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। भगवान शिव की जटाओं से निकलकर गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई। भगीरथ ने एक धारा का मार्ग बनाया और गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक ले गए। गंगा के पवित्र जल से सगर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगीरथ ने अपने दृढ़ संकल्प और तपस्या से अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाई। सेक्शन 8 गंगा का आध्यात्मिक महत्व। गंगा को मोक्षदायिनी नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा का जल अनेक रोगों को दूर करने वाला माना जाता है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यह नदी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है और उनकी आस्था का केंद्र भी है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। राजा भगीरथ की कथा हमें बताती है कि दृढ़ संकल्प, तपस्या और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। गंगा नदी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवन का प्रतीक है। यह नदी हमें त्याग, समर्पण और प्रेम का संदेश देती है। हमें गंगा नदी की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।